पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि राहत की भी हो सकती हैं, टेंशन की भी हो सकती हैं और कुछ जो लोग इमरान खान को लाइक करते हैं या जो उम्मीद करते हैं उनके लिए एक बेहतर खबर भी हो सकती है। टेंशन की खबर यह है कि वहाँ के पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं रऊफ हसन, उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। बहुत गंभीर बात है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहत की खबर यह है कि परवेज इलाही है, पीटीआई के बड़े लीडर हैं, वो रिहा हो गए हैं। लगभग 1 साल के बाद उन्होंने जेल से बाहर की हवा न सिर्फ देखी है बल्कि अपनी फैमिली से भी वो मिले हैं और आके उन्होंने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो कि शायद पाकिस्तान के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक राहत की, बल्कि सबसे बड़ी राहत की खबर यह भी आ रही है जिसकी चर्चा भी की जानी जरूरी है कि 30 मई को इमरान खान फिर अपीयर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो सकती है और ये अपने आप में लोगों के लिए एक जोश की या राहत की खबर हो सकती है कि उनका लीडर, जो एक पॉपुलर लीडर है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, अपना मौकिफ रखेगा, अपनी दलीलें पेश करेगा। और ये वो चर्चा है कि जिस जमाने में इमरान खान को लगातार कोर्ट से राहत मिल रही है, कुछ केसेस में तो बाकायदा जो विरोधी हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, इमरान खान का जो पक्ष है, जो उनका एक स्टैंड है, वो मजबूत हो रहा है। अगर बात करें तो कुछ केसेस जो खास तौर से जिनकी चर्चा हो रही थी, साइफर केस है और तमाम है। एक केस खत्म हो गया है, बाकायदा कोर्ट ने उसको कहा है कि ये सुनने लायक नहीं है, इस पे समाप्त होने लायक नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसमें कुछ में राहत मिली है, कुछ में उनकी बाकायदा फतह का भी एक तरह से सिंबल कहा जा सकता है। कुछ केसेस को बाकायदा कोर्ट ने सुनने लायक ही नहीं कहा है। साइफर केस की बात करें तो उसमें विरोधी, खासतौर से वो लोग जो कि उसको प्लांट कर रहे थे या जिन्होंने उसको फैब्रिकेट किया था, वो कहीं ना कहीं बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने बाकायदा साइफर केस को लेकर जिस तरह से पूछताछ की है, उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकारी वकील हैं और खास तौर से कुछ लोग तो बिल्कुल धड़ाम होते नजर आए हैं। उनका जो फैब्रिकेशन है वो कहीं ना कहीं बेनकाब हुआ है। बार बार कोर्ट ने, जजेस ने बाकायदा पूछा कि आखिर उस बंद लिफाफे में क्या था, और जो आरोप लगाए गए थे एफआईए की तरफ से और कहा गया था कि इमरान खान ने साइफर केस के अंदर साइफर में हेराफेरी की है, और एक उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने उसको पब्लिक में ओपन कर दिया है, पब्लिक को बता दिया है। तो अपने आप में ये दोनों आरोप जो हैं, दोनों जो इल्जाम हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं। अगर उस साइफर की लैंग्वेज को पब्लिक को बता दिया गया है तो फिर इसमें हेरा फेरी क्या हुई, और अगर हेरा फेरी हुई है तो क्या हुई है। जैसा कि आरोप लगाया गया था कि इमरान खान ने जब साइफर जो है वो ओपन कर दिया है, पब्लिक को बता दिया है, तो अमेरिका नाराज हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया था। और विरोधी जो देश है, जो मुखालिफ मुल्क है, वो भी कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ है। तो कोर्ट ने पूछा कि अगर अमेरिका नाराज है तो क्या ये आप बता रहे हैं, क्या अमेरिका की तरफ से आप उसको तर्जुमानी कर रहे हैं, यानी अमेरिका की तरफ से ये बयान आपका है, या अगर अमेरिका नाराज हुआ है तो क्या उसने वीजा बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, या वहां पर जो लोगों का आना जाना है उसको बंद कर दिया, या स्टूडेंट्स को एडमिशन देना बंद कर दिया। क्या नाराजगी का आपका क्राइटेरिया है कि अमेरिका नाराज है। साथ ही जो मुखालिफ मुल्क हैं या कोई और देश हैं तो वो कौन देश हैं, एक तो ये बताया जाए, क्या यूएन में बात उठी या नहीं। साइफर केस को लेकर जिस तरीके से चीजें प्लांट की गई थी उसके अंदर जो सवाल जवाब हुए, खास तौर से सवाल हुए, उसमें जो प्लांट करने वाले जो लोग थे और खास तौर से सरकारी वकील अपनी तरफ से ये साबित करने में नाकाम नजर आए कि आखिर मामला क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि साइफर की जो लैंग्वेज थी वो वहां पर बाकायदा उस पर चर्चा हुई, वो बड़ी गंभीर थी कि अमेरिका ने बाकायदा वहां पर जो एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी एम्बेसडर थे, उन्होंने एक साइफर भेजा। एक लैंग्वेज होती है, वो इन्फॉर्म करता है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर पीटीआई के चीफ को सत्ता से नहीं हटाया गया तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। उसने ये साइफर भेजा जिसको कि इमरान खान ने पूरे देश को बता दिया, जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, यानी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिसका अधिकार, जिसकी पावर केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को है, वो उन्होंने किया। ऐसा खास तौर से इमरान खान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमने वो काम किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करता है, और उसी को बेस बनाकर जिन लोगों ने उसमें कंप्लेंट बनाई और जिन लोगों ने इमरान खान को घेरने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं इसमें घिरते खुद नजर आए। बहरहाल ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर चर्चा बहुत
डेप्थ में की जाए, लेकिन ये यहाँ की हमारे पड़ोस की जनता के लिए राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक खतरनाक एक वाकया सामने आया है वो भी चर्चा होना जरूरी है। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो एक स्पोक्स पर्सन हैं रऊफ हसन, उन पर हमला किया गया है। और वो एक टॉक शो के अंदर किसी चैनल पर गए थे, वहां पर कुछ कथित तौर पर जो खुसरे, खास तौर से जो किन्नर होते हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। कथित तौर पर 4 किन्नरों ने, और उनके ऊपर ब्लेड से हमला किया गया है। बताया जाता है कि गाल पे ये हमला हुआ है, लेकिन कहा जाता है गाल नहीं बल्कि गला निशाना था, ब्लेड से ये हमला किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये किन्नर, ये खुसरे असली थे या नकली? दूसरी बात, क्या जिस तरीके से वहां पर हम जिनसी कानून को मान्यता दी गई है, उसके बाद जिस तरीके से एकदम तादाद बढ़ी है, वहां पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं पहले अपने आप को मर्द फील करता था लेकिन अब नहीं करता, या उन्होंने अपने अपनी जिन्स से चेंज किए, तो क्या इसकी तरह के लोगों का वहां बढ़ावा हुआ, या फिर इसकी आड़ में असली किन्नरों को, खुसरों को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से यह हमला हुआ, यह अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि जब तमाम हथकंडे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, तो जो विरोधी है, खास तौर से जो बहुत समझदार विरोधी है, वो फिर सीधा आने के बजाय वो इस तरह के हमले कराता है। चाहे वो कुछ जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, तवायफें होती हैं, कुछ गलत औरतें होती हैं, उनसे हमला कराया जाता है, उनसे इल्ज़ाम लगवाए जाते हैं, जेल में भिजवाया जाता है, और ये भी इसी तरह का एक हमला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आखिर जा किधर रहा है? पहले सरकार हटाई गई, अगर बात करें बिल्कुल 47 से जिस तरीके के हालात हैं वहां पर, मार्शल लॉ लगाना, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं साइड कर देना, फिर उसके अलावा वहां पर चीफ जस्टिस का ये कहना, एक चीफ जस्टिस हुए हैं वहां पर जस्टिस मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि अगर कोई ताकत के जरिए सत्ता हासिल करता है तो वो जायज़ है, ये भी कथित तौर पर वहां पर हुआ। इसके अलावा वहां पर जिस तरीके की चीजें हुई, वहां के कई बड़े नेता, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे ज़िया उल हक साहब हों, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों, ये इनकी जो मौतें हैं, इनकी जो जिंदगियों का अंत है, वो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में रहा। अब जिस तरीके से इमरान खान को सत्ता से कथित तौर पर हटाया गया, जेल में डाला गया, अब केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ केसेस में उनके ऊपर से इल्जाम हटना, उनके ऊपर से जमानत, जो उनको जमानत मिलना, अब जिस तरीके से बहस के बाद ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो उससे लग रहा है कि पड़ोस में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। ये बात सही है कि हम खुद बहुत परेशान हैं, हमारे देश में घुसपैठ और तमाम तरह की चीजें, और बल्कि अगर बात की जाए एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म भी बाकायदा पाकिस्तान को कई बार कहा गया है। तो इसी तरह की चीजें अब यहां पर ये हो रही हैं, ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। लेकिन जनता के लिए एक राहत की बात यह है कि उनका जो पॉपुलर लीडर है, उसका जो स्टैंड है, उसका जो मौकिफ है, वो मजबूती के साथ सामने आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बेनकाब हो रहे हैं जिन्होंने सत्ता के लिए सब कुछ किया, चाहे वो इलेक्शन डिले करना हो या फिर इलेक्शनों में धांधली के कथित तौर पर जो आरोप लगे हैं वो हो। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ शायद पाकिस्तान बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि इस पूरे रीजन में, खित्ते में खास तौर से एक राहत की खबर है, जो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर वहां सही हाथों में हुकूमत होगी तो यकीनन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर होगी, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी एक राहत की खबर होगी। बहरहाल कोर्ट के अंदर जो भी मामले चले हैं उसमें बहुत चीजें सामने आई हैं। कई मामलों में इमरान खान को राहत मिली है, और कई मामलों में ऐसा लग रहा है कि आगे भी राहत मिलने की उम्मीद हो रही है। लेकिन जिस तरह के सवाल जवाब कोर्ट के अंदर हुए हैं, जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो अपने आप में वहां के लिए बड़ी राहत की बात है। बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, मिसिंग पर्सन्स वाला मामला है, उसमें कोर्ट ने बाकायदा 10 साल का रिकॉर्ड तलब किया है, किन लोगों को के खिलाफ FIR हुई, किन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, कितने लोग मिसिंग हैं, ये भी बताया जाए। और बाकायदा एक रिमार्क बहुत गंभीर है, खासतौर से उस दौरान जबकि बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि बलूचिस्तानी भी पाकिस्तानी है, ये आप मान के चलिए, ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। उसके अलावा जिस तरीके की चीजें हुई हैं वहां पर, वो बहुत खास हैं। अगर बात करें वहां के एक और मामले की, तो अहमद फराद मिसिंग मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सरकार खासतौर से मशीनी बहुत बेनकाब हुई है। अटॉर्नी जनरल को बाकायदा ये कहना पड़ा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम वादा करते हैं कि हम उनको बाकायदा वापस लाएंगे, उनकी बाजियाबी करेंगे, उनको रेस्क्यू कराएंगे। ये अपने आप में वादा किया है, बहुत गंभीर बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस मामले के अंदर जो सेक्रेटरी डिफेंस थे और जो बड़े लोग थे वो बीमार हो गए। बाकायदा उनको जब कोर्ट ने तलब किया तो वो नहीं आए, और उन्होंने बीमारी के बारे में बताया गया कि वो बीमार हो गए हैं।
यानी पीटीआई के नेता परवेज इलाही का रिहा होना, इमरान खान के ऊपर से लगे केसेस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना, या उनके खिलाफ लगे केस कमजोर होना, और ख़ास तौर से इस तरह के हालात में जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को लाइक कर रही है, ये उस जनता के लिए खुशी की बात है कि उनका नेता कहीं ना कहीं साफ निकल रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक ऑफ तखरीब बन गई है, यानी वो कहीं ना कहीं पीटीआई की जगह पीटीटी बन गई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बजाय पाकिस्तान तहरीक बन के रह गई है। यानी ऐसा लग रहा है कि वो तखरीब में ज़्यादा फंस गई है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन वो जिस तरह की तकरीबों में, ख़ास तौर से विरोधियों की तकरीब में फंसी हुई है, वो अपने आप में लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि अदालत के अंदर विरोधी, खासतौर से इमरान खान के, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते नजर आए हैं और इमरान खान बाकायदा मजबूत होकर उभर रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि फिर से चीज़ें बेहतर होंगी। हाल के दिनों में पाकिस्तान के हालात को देखकर यही लगता है कि जो कि हम भी आरोप लगाते थे, हम भी इल्ज़ाम लगाते थे, या हमारे पास जिस तरीके के हमारी सरकारों के पास सबूत थे और हमको सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़ी कि वहाँ पर जो लोग हैं, ख़ासतौर से सत्ता में जो लोग हैं, वो सीधे रास्ते पर चलने के बजाय या तो घुसपैठ या आतंकवाद या गलत रास्तों को शायद चुनते हैं। यही चीज़ें एक बार फिर वहाँ पर इंटरनली भी साबित हो रही हैं, ख़ासतौर से जब के वहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाया जाता है एक कथित साइफर या कथित अमेरिकी आदेश के बाद, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कि कुछ दिनों के बाद न सिर्फ कमज़ोर पड़ते नजर आते हैं, बल्कि इमरान खान या जो आरोपी है वो बेकसूर होता नजर आता है। तो यकीनन ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए, कि वो पाक सोच रखे, जैसा कि उसका नाम है, ना कि ऐसी सोच जो कि लगातार उसको कहीं ना कहीं रुस्वा कर रही है, उसकी आवाम को खास तौर से तकलीफ में डाल रही है। वहाँ के कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो करतूत हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लोग खड़े कर दिए जाते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें उनका ड्राइवर सामने आ जाता है या कोई सामने आता है, लेकिन बाद में वो सब चीज़ें बेनकाब होती चली जाती हैं। बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।